तू यहाँ कैसे बैठा? हाँ दीदी बाएं रह हाँ बाएं रह से बाएं तो रहा वो तो है नहीं आदमी मतलब बाएं हाँ रहा इना हम ही बाएं रह जब यहाँ कैसी बैठी तब हम बाएं हाँ। ये कहा थे दाहिने है तुम पूजा पूजा तो तुम्हारे दाहिने है ये बात कहे तो कहे रहे हम और का तुम्हारे दाहिने है पतो ये नहीं दाहिने रहे चाहे मनसेदु का औरत दाहिने रहती औरत दे रहते हैं। हाँ तो दाहिने है ये हाँ ठीक है लेकिन पंडित बाएं बैठा नहीं रहती अरे हम शादी- कहे रहे हैं ये पूजा शादी के पहले यहाँ हाँ, देखे शादी हुई। हुआ दिन का तोरे पूजबे इतना कहे ना पहले सुना हमारा बात। हम कहे ना उनका कि पहले सुना जब शादी नहीं भरे तब बाएं बैठे जाते हाँ। बाद दाहिने बैठे जब के दिन हाँ हमका दाहिने बैठा रहे हम वहाँ हम कह दिए ना कहे जो तू कहा चाह रहे हो हम कहा तय हम तो बैठी नहीं देखा हाँ 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 क्यों रही दाहिने हाँ तू वहाँ कैसी रो कहे ना हमारे पतो दहने हैं जब कुमार रहा तभी बाएं रहते हैं दिया है जलत रहती है बोला अब बात खत्म करा पढ़ो हमने बड़ा थोड़ा पहले ही ढंग से खोल ले मुँह हाँ इतना कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में आर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ ले लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। तब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, किसी भी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, सातों बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर गई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसने ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली
मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो भाइयों के प्यारी, करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे। तो बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे देगी। इस बार 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी भी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी और तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी, अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसको पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। या कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमान की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमान अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमान करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमान करे। चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चाँद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ये चंद्रवलिये चंद्रा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदन करवा चौथ का उजमान करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लो। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सास जी के पांव लग कर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थी। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले।
घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंत ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खाकर पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे सब किसी को दे। अहोई का उजमान। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ तो उसे अहोई माता का उजमान करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज पर सामर्थ्यानुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर सभी सामान सासू को दे। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रखे तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की
भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा नहीं पढ़ कर पैदा नहीं कर तो तब पढ़ सकती थी अगर गलत किया जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता इस सब में काटे थी ठीक है पढ़ पाऊंगी। प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर उजमान करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने अरे वो जौन रुई लगाए है वो सब पता, लेकिन वो बढ़िया बरस था। बहुत बढ़िया बरस नहीं होता। माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ये स्याहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी गेहूं दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। पढ़ काला होता है ये
अंधन कर अपूर्वा आटिया तो बड़ा भाई यम में नृत्य भाया दूज भैया दूज का है। गणेश जी वाला जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवार। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेव, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रसिनी भर भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर रो वसा तही में गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत रचाए शुभ कर्मर लाता। तेरा भक्त मैया जी शुभ दृष्टि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो करवा चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मैं करता हूँ।